हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अक्टूबर मंथ की रीडिंग। हम देखेंगे आपका लव लाइफ, आपकी करियर कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ में। और प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहे वीडियो में। मैं लास्ट में आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस भी निकालूंगी अक्टूबर मंथ के लिए, और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं वो भी हम निकालेंगे आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पर्सनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे मेरे चैनल को ग्रो कराइएगा। और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो पेड है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां चेक कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है वो सेंड कर दिया है, आप उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती थी। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी रीडिंग सबसे पहले हम देखेंगे आपके लव लाइफ के लिए। आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ जो है आपकी कैसी रहेगी अक्टूबर मंथ में। एक्वेरियस कुंभ राशि अक्टूबर 2021। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी। ओके, 10 of Pentacles. Cup is here. 8 of Cups. Right. Pentacles. Okay, 6 of Swords. Bottom of the deck है हमारे पास the World. Okay. आपके लिए हम और भी निकाल लेते हैं। एक्शन, ओके। थर्ड चक्रा, आर्चेंजल चैमुअल। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली। इक्वेरियस कुंभ राशि, फ्रेंड्स यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ आपकी फैमिली के कुछ लोग या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं या कुछ लोग हैं जिनसे आपका बहुत, मैं कहूँगी, अटैचमेंट है, और जिन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है। मतलब उनसे आपको ऐसी चीजें सामने से मिली हैं जो चीजें आपने कभी सोची नहीं थी। उन्होंने आपकी अहमियत को नहीं समझा। ये आपके पर्सन हो सकते हैं या फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है आपका। मतलब उन्होंने आपकी वो अहमियत नहीं समझी, और उनसे आप बहुत ज्यादा, मैं ये बोलूंगी कि अटैच्ड हैं। समझ रहे हैं आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है। उन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है। और अक्टूबर मंथ में मैं ये देख रही हूं कि आपको यहाँ पे जो एडवाइस दी जा रही है ना अक्टूबर मंथ में, ये जो हमारे पास कार्ड आए हैं, एक्शन का, थर्ड चक्रा का, आर्चेंजल चैमुअल का, वो यही है कि आपको जिसने भी हर्ट करा है, समझ रहे हैं आप, जिसने भी आपको हर्ट करा है, जिससे भी आप हर्ट हुए हैं, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी है, आपने अपनी तरफ से, यहां मैं देख रही हूं, आपने अपनी तरफ से बहुत करा है, लेकिन आपको सामने से नहीं मिला।
अभी वो आपका पर्सन हो सकता है या फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है या कोई फ्रेंड्स में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ दो सिचुएशंस हुई हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या फिर आपकी फैमिली में से हो सकता है या फिर आपका स्पाउस हो सकता है। तो यहाँ आपको ये एडवाइस दी जा रही है वहां से मूव ऑन करने की। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, आप भी उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये सिचुएशंस चेंज हों। देखिए, अपनी सिचुएशन को देख करके ये रीडिंग को सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। आप इस चैप्टर को ना खत्म करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं अब ये चीजें सब खत्म हो जाएं और मैं आगे बढ़ूं और नए तरीके से शुरुआत करूं अपनी लाइफ की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, बहुत सोच विचार चल रही है आपके दिमाग में। ये आपका स्पाउस भी हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया है, या कोई ऐसी बात है आप लोगों के बीच में जो पुराना कोई मैटर है, आप लोगों के बीच में जो बातचीत हुई थी वो आप अभी तक पकड़ के बैठे हुए हो, उसे लेट गो नहीं कर रहे, जिस वजह से कि आपकी सिचुएशन जो है बिगड़ रही है। ठीक है, तो ये जो अक्टूबर मंथ है ना, अक्टूबर मंथ में आप क्या कर रहे हो यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आप बहुत सोच तो रहे हो उस चीज के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं उन जंजीरों में आप खुद जकड़े हुए हो जानबूझ करके। और यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि आपको उसे लेट गो करना है, उस बात को छोड़ना है। जो भी सिचुएशन हुई थी, अगर कोई पर्सन है ऐसा आपकी लाइफ में जो आपको सर्व नहीं करता, जो आपकी वैल्यू को नहीं समझता, उसे लेट गो कीजिए, उनको चीजों को लेट गो कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़िए। और मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ लोग अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पा रहे, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उनका माइंड जो है, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे आप अपने ही काम में। मैं ये देख रही हूँ ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए। अभी तो आप सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचने का टाइम सोच लिया, जितना सोचना था हो गया। अभी अगर अपनी लाइफ में अगर आप चेंज चाहते हो, एक न्यू आगे बढ़ना चाहते हो, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने तो ये देखा ही नहीं था, द चैरियट का कार्ड, एक्शन। और यहाँ पे भी हमारे पास एक्शन का कार्ड है। एक्शन लीजिए, एक्शन का टाइम है। एक्शन लोगे तो चेंज आएगा। उसके लिए आपको क्लैरिटी की जरूरत है। क्लैरिटी कैसे मिलेगी? क्लियर बात करके उस चीज को या तो सॉर्ट आउट कीजिए या लेट गो कीजिए, क्लियर बात कीजिए। अगर आपको किसी चीज का डर है तो अपने में वो पावर लाइए और वो बात कीजिए। जहां रिस्पेक्ट की बात आती है, थर्ड चक्रा, आर्चएंजल चैमुअल, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो रिस्पेक्ट का भी होता है, सन का चक्रा होता है, जो हमारे हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे अपने फादर से कोई इश्यू हो, तो प्लीज उसे सॉल्व कीजिए। कुछ ना कुछ ये मैटर हो सकता है। ओके, तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत है और आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, यहाँ पे जो भी डिसीजन मीन्स वो चीज को लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप उसे लेट गो नहीं करते तो ये आगे की सिचुएशन आपकी नहीं रहेगी, आप फिर यहीं ऐसे ही रहेंगे, आप वो चेंज अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो आपको उन चीजों को लेट गो करने की जरूरत है और आप आगे बढ़ेंगे फिर अपनी लाइफ में, अपने पे ध्यान देंगे आप। कुछ लोगों का यहाँ पे मैं रिकंसिलिएशन देख रही हूँ। अगर कोई फैमिली इशू चल रहा था आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पे आपका रिकंसिलिएशन है। ठीक है, लेकिन रिकंसिलिएशन कैसे है? वो तभी है जब आप उन मैटर्स को या उन चीजों को लेट गो करेंगे। अगर आप चीजों को पकड़ के बैठ जाएंगे, यहाँ पे कुछ एडिक्शंस भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, कोई आपकी आदत हो सकती है। ठीक है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, तो आपको उन चीजों को लेट गो करना है बेसिकली। ठीक है, ये लेट गो का टाइम है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। रिकॉग्नाइज कीजिए उन चीजों को, जो चीजें आपको सर्व नहीं करती या जो आपको बांध के रख रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी वो पता है कि ये रॉन्ग है।
तो प्लीज उन्हें लेट गो कीजिए अपनी लाइफ से। अगर आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, सब कुछ अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हैं, तो उसके लिए इन चीजों को, इन बुरी चीजों का आपको लेट गो करना पड़ेगा। कोई पर्सन भी हो सकता है, ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वो चीज अपनी पावर में आने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है। अपने आप को जानिए, चेंज चाहिए अपनी लाइफ में तो एक्शन लो, बात करो और इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लो, ठीक है। इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लो। अपने आप को, अगर कोई ऐसी आदत है तो अपने आप को चेंज करो। लाइफ में चेंज चाहिए तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं उन्हें लेट गो कीजिए, करना पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में, जो चाहिए आपको वो मिलेगा। अगर कोई आदत है, कोई बात है आपकी, आप लोगों के बीच में, तो उसे छोड़िए, उसे पकड़ के मत बैठिए, लेकिन किसी का बुरा व्यवहार बेवजह सहन मत कीजिए। यहाँ पे बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है, बंधनों में बंधने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चीजें हैं जिसे आपने ही कुछ जबरदस्ती अपने आप बांध रखा है और आपको पता है कि ये हेल्दी नहीं है, ये पर्सन हेल्दी नहीं है मेरे लिए, ये मुझे बिल्कुल सर्व नहीं करता या मेरी वैल्यू नहीं करता या करती, तो प्लीज उसे लेट गो कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग सिंगल्स हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे ये बात बोलना चाहूंगी, जो इस समय रिलेशनशिप में नहीं है, अपने पास्ट को हील कीजिए। सबसे पहले आपने अभी तक उसे अच्छी तरह से हील नहीं करा है। जैसे ही आप अपने पास्ट को, अपने एक्स को, या जो भी बातें थी उन्हें लेट गो कर देंगे, हील कर लेंगे अपने आप को, आपके लिए आने वाले टाइम में एक न्यू पर्सन है, ठीक है। तभी आपके लिए आगे नए रास्ते खुलेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं देख रही हूं आपको हील होने में आपकी फैमिली भी आपको जो है सपोर्ट कर सकती है। फैमिली मेंबर्स भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं कुछ इस सिचुएशन से बाहर आने में। तो एक्वेरियस, आपको एक्शन लेना है बेसिकली। यहाँ पे सही और गलत की समझ रखिए और एक्शन लीजिए, ठीक है। और जितना हो सके आप अगर ये कर सकते हैं रेमेडी, तो मैं आपको बताती हूँ, सूर्य देवता को जल चढ़ाइएगा, उससे आपको वो पावर मिलेगी, वो एक्शन लेने की, वो उन चीजों को लेट गो करने की आपको पावर मिलेगी, वो स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, वो ताकत मिलेगी आपको, उतने स्ट्रांग बनेंगे आप। आपको पता चलेगा कि आपको कौन सर्व कर रहा है, कौन नहीं, कोई आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बड़े डिसीजंस तभी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो प्लीज आगे तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं एंजल्स की गाइडेंस भी लूंगी आपके लिए और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं वो भी लूंगी। तो अभी हम देखते हैं आपके करियर के लिए। देखिए आपके लिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हैप्पी फैमिली आया था, है ना। तो कुछ ऐसी चीजों को आपको लेट गो करने की जरूरत है, एक्शन लीजिए। आपके लिए सब आ रहा है आगे, बस एक्शन लेने की जरूरत है, उन चीजों को लेट गो कीजिए। चलिए देखते हैं आपका करियर एक्वेरियस, कुंभ राशि। कैसा रहेगा कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि, करियर कैसा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। 2 of Swords, King of Wands, Page of Wands. The World. Okay.
3 of Swords. The Emperor. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेम्परेंस। और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। एक्वेरियस, कुंभ राशि, करियर के लिए और क्या जानने की जरूरत है एक्वेरियस को? प्लीज बताइए एक्वेरियस को और क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज गाइड अस, थैंक यू। Transformation. Okay. One more card, please. Thank you. Existence. Okay. Bottom of the deck है हमारे पास Understanding. Page of Cups. Okay. Aquarius, कुंभ राशि, आपका करियर जो है अक्टूबर मंथ में मुझे यहाँ बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है और द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है। कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, या तो आप जॉब चेंज कर रहे हैं या आप लोकेशन चेंज कर रहे हैं, कुछ तो है, कुछ बड़ा डिसीजन यहाँ पे लिया जा रहा है अक्टूबर मंथ में। और इसीलिए यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्स जो है आपको अपनी अहमियत जो है, आपके अंदर जो पावर है या जो आप कर सकते हैं उसके लिए बोल रहे हैं, उसे समझें। ठीक है, ये मैं बात करती हूं अभी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से। तो अभी आप जो है एक डिसीजन मोड पे हैं। ठीक है, आपके सामने 2 पाथ्स हैं, कोई 2 चॉइसेस हैं आपके पास, आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज चल रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूं कि अक्टूबर मंथ में आप उस पावर में आ रहे हैं कि आप वो एक डिसीजन ले लेंगे कि आपको किस पाथ पे चलना है, क्या डिसाइड करना है। ठीक है, और ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, या वो ऐसा काम है जो आप शायद करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते आपको वो काम करना पड़ रहा था। जैसे कि आप बंधे हुए थे, जबरदस्ती का उसमें काम, जिसे कहते हैं ना जबरदस्ती का काम करना। ठीक है, मन नहीं था लेकिन आपको करना है। ठीक है, मजबूरी है, करना है, तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी किसी जॉब में हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि आप जिस जगह पे काम करते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो मुझे हेल्दी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है कि आपके किसी मैं ये बोलूंगी कि जो आपसे किसी हायर पोजीशन पे पर्सन है आपकी वर्क प्लेस पे, उसने आपको हर्ट किया हो, आपसे चीट किया हो, या आपको कुछ कहा हो। ऑल एंड ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको अगर सीधे तौर पे कहूँ ना, तो वो पर्सन जो है ना, वो ये समझ गया है कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो उतनी पावर है कि आप उसे हिला सकते हो। तो या तो उसने आपको चीट करा है। ठीक है, चीट क्या करा है, सामने तो आपकी बहुत अच्छा बन लिया, लेकिन पीछे से आपका बुरा ही चाहा है उसने, या बुरा ही किया है। ठीक है, तो ये चीटिंग ही होती है। तो आपको शायद उसके बारे में पता चला है और आप बहुत हर्ट हुए हैं। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल अब आप ये डिसीजन, किसी तरीके का डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत बहुत यहाँ पे ट्रेवल वाइब्स आ रही हैं मुझे, आपके जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करियर चेंज है बहुत लोगों का यहाँ पे। और अब जो आप करने वाले हैं ना, क्योंकि ये आपका चीज खत्म हो रही है, अब जिस पोजीशन पे अभी है ना आप, वो पोजीशन से आप उस चीज को खत्म कर रहे हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या बढ़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हायर पोजीशन पे जा रहे हैं, यहाँ मैं देख रही हूँ। अक्टूबर मंथ में आपकी प्रमोशन हो सकती है। बेसिकली आप ऐसी पोजीशन पे जा रहे हैं कि आपके अंडर लोग काम करेंगे, आपसे लोग सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों को ऑर्डर्स दोगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हमारे पास आया है।
किंग जो होता है वो ऑर्डर देता है, वो काम नहीं करता, वो ऑर्डर देता है बेसिकली, ठीक है। तो वो मेन चीजों पे ही काम करते हैं। तो आप ऑर्डर देंगे और आपके नीचे जो एम्प्लॉयज हैं या जो लोग हैं वो काम करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत, मैं ये कह रही हूँ, वो अपना वो काम करने वाले हैं जो सेकंड नंबर के जो लोग थे, जो कि ऐसा काम कर रहे थे जिसमें उनका मन नहीं लग रहा था, जबरदस्ती का काम करना। तो आप अब ऐसा काम करने वाले हैं जो आपका जिसमें पैशन है, समझ रहे हैं आप बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा होता है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। बेसिकली ये देख रहे हैं, ये जो पिजन, ये जो बर्ड है, ये यहाँ से बाहर जाना चाहता है, ये बड़े बड़े सपने देख रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जगह पे बंद है। तो ये उड़ान भरना चाहता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहता है, अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, ठीक है। तो ये देख रहा है। तो आप भी इस वक्त पे ऐसी कोई प्लानिंग कर सकते हैं बेसिकली कि आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या काम है जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपका पैशन है। वो कोई क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज पर आप विचार करेंगे और आप अगर अपने पैशन को फॉलो करते हैं ना, तो आपके लिए यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। क्योंकि आप ना ऐसे, मुझे ऐसे लग रहा है आप ऐसी पोजीशन पे हैं अभी जहां आप लोग किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जबरदस्ती का काम कर रहे हैं, बोझिल हो रहा है आपको काम करना। तो यहाँ इसलिए आपको बोला जा रहा है अपनी वैल्यू को समझिए, आप कौन हैं, आप एम्परर हैं, ठीक है। एम्परर जो होता है वो सबको ऑर्डर देता है। हमारे पास यहाँ पे एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो अपनी वैल्यू को समझिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। यहाँ क्या है, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, भगवान का हाथ है आपके पास, माइंड है आपके पास, वो क्रिएटिविटी है आपके पास, वो प्योरिटी है, बैलेंस है, आप चीजों को मैनेज करके चल सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो सकती है, चीजों को कंट्रोल करना आपको अच्छे से आता होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, जो आपकी डिजायर्स, आपकी जो है, जो आपका पैशन है, आप उसे फॉलो कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो आप एक किंग हैं, आप एक एम्परर हैं, आप इसके लिए बने हैं, ठीक है, ना कि जो अभी पोजीशन चल रही है उसके लिए बने हैं। तो ऑल इन ऑल ये आपका बहुत चेंजिंग टाइम हो रहा है। मैं कहूंगी एक्वेरियस, कुंभ राशि, आपके लिए आप बहुत कोई इम्पोर्टेंट आप जर्नी कर सकते हैं। आपका ट्रेवल हो सकता है, आपके करियर को लेकर के, आपके जॉब चेंज हो सकती है, आप चेंज कर सकते हैं, या आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हैं, या एक सिटी, अपनी सिटी से दूसरी सिटी में आप ट्रांसफर हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ आपके लिए प्रमोशन भी है, चेंज आ रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपके पद का चेंज आ रहा है, या आपकी जॉब का चेंज आ रहा है। कुछ तो है जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा इस वक्त में, ठीक है। तो ये थी कुंभ राशि एक्वेरियस आपकी करियर रीडिंग। और अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स ऑल ओवर, मतलब पूरे आपके अक्टूबर मंथ के लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज एंजल्स, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप एक्वेरियस को, प्लीज गाइड कीजिए। एक्वेरियस को क्या कहना चाहते हैं अक्टूबर 2021 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आर्चएंजल माइकल, वन मोर प्लीज। हार्ट चक्रा, सी थ्रोट चक्रा। मैंने जैसे बोला कि कुछ लोगों का कम्युनिकेशन, आपका थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं और आप लोगों को बहुत इम्प्रेस कर सकते हैं। हो सकता है आपका वर्क ऐसा हो या आपका ऐसा कोई पैशन हो इस चीज से रिलेटेड जिसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता हो प्ले। तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से, यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावर आर्चएंजल who is protecting and guiding you through this situation. And heart chakra, the answer that you seek is in your heart right now. Be open to giving and receiving love.
तो बेसिकली यहाँ पे आपको यही बोला चाह रहा है आर्चएंजल माइकल और आर्चएंजल रफेल है हमारे पास यहाँ पे, कि जो आपके डिजायर्स हैं, जो आपका दिल चाहता है उसे कीजिए, ठीक है। और आप कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे ह्यूमैनिटी वर्क हो, ठीक है, लोगों की किसी तरीके से हेल्प करना, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, और आपका जो मन करता है ना अंदर से, जिस चीज से आपका हार्ट आपको बोले, आपका मन अंदर से बोले, दिल बोले कि हाँ मुझे ये करना है, उसे फॉलो कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। आपको आर्चएंजल माइकल गाइड कर रहे हैं, आपको अंदर से इंट्यूशन आएगी, आपकी लाइफ में चेंज है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, तो डरिए मत। अगर ये चेंज आ रहा है तो उस चेंज से डरिए मत कि आगे क्या होगा, क्योंकि एक इंसान जब एक पोजीशन, बड़ी पोजीशन पे जाता है, आप एक किंग की पोजीशन पे, एक बॉस की पोजीशन पे, एक एम्परर की पोजीशन पे जब जाते हैं तो वो आसानी से नहीं मिलती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं बीच में, हमें बहुत चीजें, बहुत चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका हार्ट आपको बोलता है उसे फॉलो कीजिए और आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम आपके लिए देखना चाहेंगे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज बताएं इनके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या है। एक्वेरियस कुंभ राशि अक्टूबर मंथ के लिए इनफ है इसमें। माई माइंड इज काम। आपको अपने माइंड को शांत करने की जरूरत है, ठीक है। दुविधा में मत आइए, हलचल मत मचाइए अपने दिमाग में, शांत होकर के सोचिए आपको क्या चीज पसंद है और उसे फॉलो कीजिए। आई एम स्ट्रॉन्ग। येस यू आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर द एम्परर। एम्परर कितना स्ट्रॉन्ग होता है, किंग कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है। तो आप इतने बड़े चेंजेस के लिए आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप इतने बड़े चेंजेस अपने करियर में ला सकते हैं, अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बेसिकली आई बिलीव इन माई सेल्फ। आप जो भी डिसीजन लें उस पर बिलीव कीजिए, अपने पर भरोसा रखिए कि हाँ आप ये काम कर लेंगे, चाहे वो आपका पर्सनल मैटर हो, चाहे वो आपका करियर हो। लिसन टू योर इनर वॉइस। सी, लिसन टू योर इनर वॉइस। मैं आपको वही कह रही हूँ, अपने दिल की आवाज को सुनिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, जो वो आपको कहते हैं उसे फॉलो कीजिए। वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है, वन थिंग एट अ टाइम। हरी मत कीजिए बिल्कुल भी, एक एक करके चीजों को लीजिए, ठीक है। टुडे इज योर डे। तो ये थी एक्वेरियस आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग से कोई भी गाइडेंस मिली हो, कोई भी मैसेज मिला हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए मेरी वीडियो को, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच एक्वेरियस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।